छत्तीसगढ़ में पीएससी के रिजल्ट पर विवाद हो रहा है। बीजेपी ने इस पर काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने इस मामले में टीम गठित करने की बात कही है और मामले की जांच में सभी नियम और कानून का पालन होने की भी बात कही है। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने ID24 से खास बातचीत भी की। इस बार के पीएससी रिजल्ट्स काफ़ी विवादों से घिरे रहे और कई प्रकार के जो सवाल हैं इस पर उठाए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी और विपक्ष द्वारा भी। हमारे साथ यहाँ पूर्व आईएएस मौजूद हैं ओपी चौधरी, और इनकी जो राय है वो जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन से सीधे जुड़े हुए थे। तो आप इस बार जिस प्रकार के रिजल्ट सामने आए हैं, इतने विवादों में घिरे थे, इतने सारे आरोप लग रहे हैं इस पर, इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी पर पिछले 4-5 सालों में, और पहले भी कई तरह के आरोप लगे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में और आरोपों की बौछार है। जो मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से बयान नहीं दे रहा हूं, मैं ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक रूप से और छत्तीसगढ़ की युवाओं की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, कोई भाजपा कांग्रेस की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ। कि आप देखेंगे कि पहले एक युवा ने आरोप लगाया कि उसके पीछे का जो रोल नंबर था एब्सेंट था और इंटरव्यू कॉल आ गया उसका, या ट्रांसपेरेंसी के लिए मांग रही कि आंसर की कार्बन कॉपी दी जाए, युवाओं की मांग रही है, वीडियोग्राफी को कंपलसरी बनाया जाए, अमेंडेड मॉडल आंसर, संशोधित मॉडल आंसर प्रकाशित करना अनिवार्य किया जाए। इस पर ये सब ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इशू थे जिसकी मांग छत्तीसगढ़ की युवा लगातार कर रहे थे, लेकिन उस पर कभी छत्तीसगढ़ पीएससी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं, वो जानबूझकर मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं जारी किया। और अभी का जो रिजल्ट आया है उसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के परिवारों से, या छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन के परिवार से, अधिकारियों के परिवारों से, मतलब एक एक परिवार से 2-2 लोगों का चयन हो रहा है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चयन नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आया है प्रैक्टिकली, उससे जो पूरा प्रदेश में जो वातावरण निर्मित हुआ है, छत्तीसगढ़ की युवाओं के बीच में जिस तरह का हताशा और निराशा का वातावरण निर्मित हुआ है, उस परिवेश में जब आप सब जानते हैं कि गांव के छोटे छोटे जगहों से, पूरे छत्तीसगढ़ से युवा आते हैं, उनके पेरेंट्स भेजते हैं, कोई गहना बेचकर, कोई जमीन बेचकर उनकी तैयारी के लिए। मैं इस परिस्थिति से खुद गुजरा हूं, इसलिए मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूं। वैसी स्थिति में जब युवा आते हैं तो उन युवाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, इस दृष्टिकोण से कोई भी सरकार में बैठा उसकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है तो एविडेंस लाए। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी एंड कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात नहीं है। ये आरोप जो लग रहे हैं, जो परिवेश निर्मित हुआ है, प्रदेश के युवाओं के बीच में हताशा और निराशा का जो वातावरण निर्मित हो रहा है, उन परिस्थितियों में कोई भी सरकार पर हो, जो भी हुक्मरान हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के विश्वास को वापस सिस्टम के प्रति पैदा करे। इसलिए उनको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जी, जिनका कहना है कि इस जिस प्रकार के विवाद सामने आए, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, इस पर एक प्रकार की जांच होनी चाहिए और जो नियम कानून है उनका पालन करना चाहिए। और सरकार किसी न किसी तरह से जो भी आरोप लग रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं आगे चलकर निदान या निवारण जो है वो किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष अरपाल के साथ अद्वैत नाइक, ID24 रायपुर।